दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बात करेंगे आज आपके स्क्रीन पे जो देख रहे होंगे स्टॉक के बारे में, ठीक है, सीडीएसएल के बारे में, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ये एक ब्रोकिंग हाउस है, ये कंपनी जिसके अकॉर्डिंग हम इस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। करीब आपका 1579 के आसपास का ये स्टॉक यहाँ पे देख रहे होंगे, आपका ये शो कर रहा है। ठीक है, अगर इसका हम रेट यहाँ जानने की कोशिश करें तो 1579 के आसपास का सीधा बात करेंगे चार्ट पे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी फंडामेंटल पे। ठीक है, तो मार्केट कैप अगर देखते हैं 33,000 के आसपास का मार्केट कैप, तो 33,007 पॉइंट करोड़ के आसपास का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर बात करंट प्राइस करते हैं तो 1579 के आसपास है। अगर हाई लो की बात कर लें तो 1664 और 631 के आसपास है। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे अभी इस स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अगर हम स्क्रीनर पे आते हैं, यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करते हैं कि इनका प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, तो वहां पे ये समझ में आता है हमें कि स्टॉक बेहतर है या नहीं। उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो चल रहा है इनका यहाँ पे ओवरऑल बेहतर देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे देखें 2024 का रिजल्ट यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद हम यहाँ देखें तो 561 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं इस स्टॉक के प्रॉफिट बॉक्स टैक्स के बारे में, तो यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी वो भी यहाँ पे बढ़ा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर कंपनी सीधा यहाँ पे ये देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में, तो ये ऑलरेडी अगर बढ़ रहा है तो जनरल सी बात है कि वहां पे स्टॉक भी बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ओवरऑल हम बात कर लेते हैं 79, 110, 109, 88, 89, 212, 365, तो हर क्वार्टरली में अगर देखें तो बेहतर यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अभी इनका रिजल्ट आने वाला है, तो बेहतर की उम्मीद की जा रही है, अच्छा खासा रिजल्ट आने की संभावना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे, वहीं हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा, नीचे आते हैं और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो ओवरऑल इनका नेट प्रॉफिट जो देखने को मिल रहा है, शुरुआत हुई थी 2021 में एंड उसके बाद 51 एंड 50 और 91, और फिर देखिए अब लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो लगातार यहाँ बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा, 201, 312, वहीं हम बात करें 276, 480। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें तो बेहतर इनका अच्छा खासा काम चल रहा है और रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चार्ट ओपन कर लिया है। अगर हम बात करते हैं चार्ट पे, तो किस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो ऑलरेडी आप स्क्रीन पे देख पाओगे। अभी मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाने वाला हूँ क्यों हम इस स्टॉक को ओपन करके लाए हैं। तो फंडामेंटल हम वहाँ पे पता चल चुका हमको क्या फंडामेंटल है इनका, क्या इनका यहाँ पे प्रॉफिट लाइफ से चल रहा है। वहीं अगर बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी हमको यहाँ पे पता चल जाएगी। अगर हम इसको ठीक तरीके से चेक करना था तो टोटल लाइबिलिटी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इनका अच्छा खासा बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 416, 455, 491, 500, 600, 700, 800, 1000, 1300, 1400, 1700 के आसपास ऊपर की लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैश फ्लो की अगर बात कर लें तो ये भी लगातार यहाँ बढ़ता हुआ दिखा रहा है। ठीक है, पहले इनका ठीक ठाक नहीं था, देन अभी तो भाई इनका जो फंडामेंटल था वो आपके सामने है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं कि आपको झूठ बोल रहा हूँ। बिल्कुल स्टॉक में हम आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम थोड़ा सा बिलीव करते हैं, चार्ट पे हमें एनालिसिस हमारे अकॉर्डिंग बेहतर होता है, उसी हिसाब से हम पैसे निवेश करते हैं और अच्छा खासा हमें 1340 के आसपास। ठीक है, अगर हम ठीक तरीके चार्ट को ओपन कर देते हैं, अभी बहुत सारी लाइनें आपको दिख रही हैं, सब बता देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, क्यों ब्रेकआउट हम समझ पाते हैं कि हम ब्रेकआउट यहाँ से स्टॉक में होने वाला है। ठीक है, स्टॉक का फंडामेंटल आपको पता चल गया होगा। ठीक है, क्या इनका काम चल रहा है, किस तरीके से ये काम काज कर रहे हैं। तो अभी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था यहाँ पे 1340 के आसपास, जो कि टारगेट हमें दे गया, वो ब्रेकआउट एक टारगेट दे गया हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये टारगेट अचीव कर चुके हैं पहले हम 1671 का। ठीक है, तो हम इंतजार अभी कर सकते हैं 1671 का, 1580 के पास 1661 का, 1580 के आसपास अभी स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है। अगर 1580 पे हम बाय करके चलते हैं तो एक थोड़ा सा रिस्क जोन है, बट अगर शॉर्ट टर्म के चाहते हैं तो 1580 पे बाय करके 1570 का स्टॉप लॉस लीजिए, 1660 का हम 1650 के आसपास का टारगेट हम यहाँ पे ले सकते हैं शॉर्ट टर्म में, जैसे कि 20 या फिर 2 हफ्ते, 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के आसपास। अगर हम लॉन्ग टाइम में जाना चाहते हैं तो एक बेहतर रिस्पॉन्स है आपका, ये स्टॉक हो सकता है कि 2500 या 3000 के आसपास 6 महीने या एक साल के अंदर स्टॉक आपका मूव कर जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो यहाँ पे 40 से 45% का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है ये स्टॉक, अगर हम यहाँ पे साल के अंदर निवेश करते हैं, तो मतलब 1 साल के लिए निवेश करते हैं। तो वहीं हम आपको ये स्टॉक दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप तो ओवरऑल इनका रिटर्न देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 साल का रिटर्न देखने की कोशिश करते हैं इस स्टॉक का, तो यहाँ पे देखिएगा 131% के आसपास का रिटर्न इन्होंने ऑलरेडी दे चुके हैं पिछले 1 साल में। वहीं हम 5 साल की बात कर लेते हैं तो करीब 14 से 15% के आसपास
मतलब एक जबरदस्त रिटर्न ही, डिविडेंड भी देते हैं, स्टॉक को ब्रोकर भी करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टॉक आपका 495 रुपए के आसपास 2023 5 मई को था, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अभी स्टॉक आपका 1631 से दोबारा रिटर्न होने के बाद 1584 के आसपास अभी स्टॉक आपका मूव कर रहा है। वहीं स्टॉक में अगर अभी हम निवेश करके चलते हैं, ओवरऑल अगर आज की डेट में देखें तो यहाँ 7% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। आज की डेट में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। वहीं अगर अभी निवेश करके चलते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को हमें इस स्टॉक में मिल सकता है। तो ओवरऑल ये लंबे समय के लिए अगर जिनको पैसा चाहिए, अच्छा खासा पैसा निवेश करना है, फिर उसके बाद एक अच्छा खासा रिटर्न लेना है, तो उसके लिए बेहतर स्टॉक है। वेल, शेयर मार्केट जोखिम को आगे ना तो सोच समझ के ही अपना पैसा लगाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में लॉस होने के भी चांस होते हैं, ठीक है। जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ लॉस भी होता है, तो बिल्कुल ये सोच समझ के लगाइए कि पैसा आपका जा भी सकता है या फिर कुछ कम हो सकता है, या फिर आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो अभी जो नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर आप पैसे लगाते हो शेयर मार्केट में, इन्वेस्ट करते हो, तो आपका पैसा लॉस, ऐसा नहीं कि तुरंत पैसा आपको खत्म हो जाएगा। आपका पैसा हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके अभी हो सकता है बाई चांस आपका 4% 5% के आसपास का लॉस हो जाए, लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी का फंडामेंटल हम देखते हैं, अगर हम कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे चेक करके आपको दिखाते हैं कि क्या किस तरीके से प्रॉफिट लॉस हो रहा है कंपनी की तरीके, आप देखिए यहाँ पे 2013 में 36 के बाद सीधा 561 के आसपास आ रही है कंपनी। तो ओवरऑल हम यहाँ पे देखें तो बढ़त देखने को मिल रही है। तो 10 सालों में अच्छा खासा रिटर्न दे चुकी है। तो आने वाले एक साल में आपके पैसे लगने के बाद कंपनी का फंडामेंटल तो चेंज नहीं हो जाएगा या कंपनी का कामकाज नहीं बंद हो जाएगा। ऑलरेडी ये ब्रोकिंग कंपनी है, CDSL, ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिट सेक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टॉक बेहतर है एंड यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू अपने रिस्क पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम जो बात करनी थी वो बात आपको बता दिए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसके चार्ट पे तो हमें अच्छा चार्ट यहाँ पे देखने को मिलना, क्योंकि ऑलरेडी हम देखें तो चार्ट में हमको सिर्फ अप डाउन ही दिख रहा है, ठीक है। अप ही दिख रहा है, देखो अप, लगातार अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो सकता है ये, लेकिन ये जाएगा ऐसे। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग अगर बात कर लेते हैं इसमें डे के हिसाब से, तो ऑलरेडी ये डाउन कर चुका है। यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे आते हैं और उसको हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगा लें, तो हमको यहाँ पे मूव मिल चुका है नीचे का, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने हमें यहाँ वीकली चार्ट में बनाया, लेकिन 1 डे के चार्ट में अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। किस तरीके से चल रहा है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। स्टॉक यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे के चक्कर में नीचे ही रह गया, या ऊपर नीचे के चक्कर में यहाँ पे ऊपर जा रहा है। देखिए यहाँ से नीचे आया था एक बार, लेकिन फिर से नीचे आने के बाद अब ऊपर चला गया। हो सकता है यहाँ आ जाए, बट अगर हम यहाँ बाय करके चलेंगे तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटी हम समझते हैं कि स्टॉक कुछ इस तरीके से चलता है और यहाँ पे प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो इस स्टॉक में इतनी ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि ऐसी अपडेट आप तक हम लाएं और मेहनत करके लाएं और सही जानकारी के साथ लाएं, ताकि आपको कभी लॉस का चांस ना बने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक करिए वीडियो अच्छी लगे तो।